लॉयर, एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल, ये सब सुनकर अक्सर कंफ्यूजन होता है ना? तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। आज हम समझेंगे कि भारत में इन सभी लीगल टाइटल्स का आखिर मतलब क्या है और इनमें क्या फर्क है। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल, लॉयर और एडवोकेट में आखिर असली फर्क क्या है? सुनने में तो ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं और हम लोग इन्हें अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनके बीच एक बहुत बड़ा कानूनी फर्क है और यही फर्क तय करता है कि कौन कोर्ट में केस लड़ सकता है और कौन नहीं। तो ये है लीगल प्रोफेशन की सीढ़ी का, कह सकते हैं, पहला कदम। सिर्फ लॉ की डिग्री ले लेना, ये तो बस शुरुआत है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर लॉयर होता कौन है और वो एक एडवोकेट कैसे बनता है। देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है। जिस किसी ने भी 3 साल या 5 साल वाली लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली, मतलब जिसके हाथ में लॉ की डिग्री आ गई, वो एक लॉयर कहलाता है। ये बस एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मतलब सिर्फ एक डिग्री। तो अब सवाल ये है कि एक लॉयर जिसके पास सिर्फ डिग्री है, वो प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट कैसे बनता है? इसके लिए 2 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहले उसे स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और दूसरा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसे हम AIB भी कहते हैं, उसे क्लियर करना पड़ता है। तो अब आपको असली फर्क समझ आ गया होगा। एक लॉयर के पास डिग्री तो है, लेकिन वो कोर्ट में जाकर किसी के लिए बहस नहीं कर सकता, मतलब किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये पावर सिर्फ और सिर्फ एक एडवोकेट के पास होती है। क्यों? क्योंकि उसने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया है और वो प्रैक्टिस करने का एग्जाम पास कर चुका है। अच्छा, तो क्या एडवोकेट बनने के बाद कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है और स्किल्स बेहतर होती हैं, एक एडवोकेट इस प्रोफेशन की सीढ़ी पर और भी ऊपर जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला पड़ाव क्या है। जब कोई एडवोकेट अपनी फील्ड का माहिर खिलाड़ी बन जाता है, मतलब जिसके पास सालों का तगड़ा एक्सपीरियंस हो, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट खुद उन्हें सीनियर एडवोकेट का टाइटल डेजिग्नेट कर सकते हैं। यह सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि ये उनकी काबिलियत, उनकी ईमानदारी और कानून की गहरी समझ का एक बहुत बड़ा सम्मान है। चलिए अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए एक अलग ही लेवल की स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एडवोकेट सीधा जाकर वहां केस फाइल कर दे। तो क्या कोई भी एडवोकेट, चाहे वो कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर बहस कर सकता है? क्या लगता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने का, कोई पिटीशन डालने का या कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने का एक्सक्लूसिव अधिकार सिर्फ एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास होता है, जिसे शॉर्ट में AOR कहते हैं। तो एक तरह से ये AOR सुप्रीम कोर्ट के गेटकीपर हैं। और हाँ, AOR बनना जरा भी आसान नहीं है। इसके लिए 3 बहुत ही मुश्किल शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहला, आपके पास कम से कम 4 साल का एडवोकेट होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, आपको एक ऐसे सीनियर AOR के अंडर 1 साल की ट्रेनिंग लेनी होगी जिससे खुद 10 साल का एक्सपीरियंस हो। और तीसरा, सबसे मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट जो AOR का एग्जाम लेता है उससे पास करना पड़ता है। अच्छा, अभी तक हमने प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की बात की। अब जरा उन लीगल ऑफिसर्स को समझते हैं जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी शुरुआत करते हैं स्टेट लेवल से, यानी राज्य के सबसे बड़े कानूनी अफसर से। तो हर स्टेट का अपना एक एडवोकेट जनरल होता है। ये उस स्टेट का सबसे बड़ा, मतलब हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है, और इन्हें गवर्नर अपॉइंट करते हैं। इनका काम सिर्फ कोर्ट में सरकार को डिफेंड करना ही नहीं है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को हर बड़े कानूनी मामले पर सलाह देना भी है। मतलब इनकी सलाह से राज्य की पॉलिसीज तक तय होती हैं। तो ये तो हुई स्टेट की बात। अब जब हमने स्टेट के टॉप लॉ ऑफिसर को समझ लिया है, तो चलिए चलते हैं नेशनल लेवल पर। देखते हैं कि सेंटर में सरकार को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो नेशनल लेवल पर हमारे पास 2 सबसे बड़े लीगल ऑफिसर हैं। नंबर 1 पर आते हैं अटॉर्नी जनरल, और ठीक उनके बाद नंबर 2 पर सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर और देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं। इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और यही वो शख्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं, खासकर उन केसेस में जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है। और अटॉर्नी जनरल के ठीक बाद आते हैं सॉलिसिटर जनरल। ये देश के दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं। अब देखिए, अटॉर्नी जनरल के पास काम बहुत ज्यादा होता है, तो उनकी मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल और उनकी टीम होती है, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स भी होते हैं।
ये लोग भी सरकार की तरफ से कोर्ट्स में बड़े-बड़े केसेस में बहस करते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट इन तीनों को एक साथ समझ लेते हैं। एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के टॉप लॉ ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के टॉप लॉ ऑफिसर यानी पूरे देश के, और सॉलिसिटर जनरल सेंट्रल लेवल पर दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं जो अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं। तो आज के इस लीगल सफर के मेन पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले, लॉ की डिग्री है तो आप एक लॉयर हैं। बार एग्जाम पास कर लिया तो आप एडवोकेट बन गए। बहुत सारा एक्सपीरियंस और जबरदस्त स्किल है तो सीनियर एडवोकेट का टाइटल मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो AOR का मुश्किल एग्जाम पास करना होगा। और आखिर में सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं एडवोकेट जनरल स्टेट में और अटॉर्नी जनरल सेंटर में। तो अब जब आप ये पूरा लीगल स्ट्रक्चर समझ गए हैं तो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं। सोचिए, इन सभी पोजीशंस में से सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? उस एडवोकेट की जो एक आम इंसान के हक के लिए लड़ता है, या फिर उस अटॉर्नी जनरल की जिसके कंधों पर पूरे देश की कानूनी जिम्मेदारी है? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार।